कादिर साहब, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी बात हुई जन्नत के सरदारों की, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो आज के मसाइल को अगर हम देखें और उस टाइम के मसाइल को हम देखें तो उस टाइम जो है जब हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे चढ़ जाते थे नमाज के दौरान, तो नमाज डिले हो जाती थी, सजदा लंबा हो जाता था, रुकू लंबा हो जाता था। मगर आज के दौर में मैंने एक बड़ी सोसाइटी में नमाज पढ़ी तो वहां पे बच्चों को जो है आप ये कह लें कि वो कहते हैं कि एंटर ही ना होने दिया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, बच्चों को जो है वो वहां पे मारा जाए। तो ये इशू बड़ा जो है ना सामने आता है ऑन ग्राउंड बेसिस। तो बच्चों का मस्जिद में आना या मस्जिद से उनको रोकना, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कादरी साहब? जी जी, उमर नजीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत ये सवाल किया है। जी जी, आपने बहुत खूबसूरत उमर नजीर साहब ये सवाल किया। ये इस दौर का बहुत बड़ा मसला है और इस स्कूल ऑफ थॉट ने हमें मजहबी और दीनी सतह पर इस कदर नुकसान दिया है कि अगली नस्ल हमारी मस्जिद से बागी हो रही है। उमर नजीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई एम लिसनिंग। जी जी कादिर साहब, मैं सुन रहा हूं आपको, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपको, बोले प्लीज। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस स्कूल ऑफ थॉट ने, इस सोच ने इस कदर नुकसान दिया है कि आज मस्जिदें वीरानी की तरफ जा रही हैं। हमने मस्जिद को इस कदर महदूद कर दिया है। इस्लाम जब आगाज हुआ इस्लाम का, तो मस्जिद तो एक सेंटर पॉइंट हुआ करती थी। ये सिर्फ अगर कोई ये कह सकता है कि जी वो तो इमाम हसन थे, वो तो इमाम हुसैन थे, तो वो नबी पाक के कंधों पर चढ़ जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत अता की हमें कि हमें अपनी नस्लों को मस्जिद में लाना है और मस्जिद में उनको एक फ्रेंडली माहौल देना है। और यही नहीं है उमर नजीर साहब, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चे और खवातीन भी मस्जिद में तशरीफ लाते थे। और अगर कोई बच्चा रोता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर फरमा देते, ताकि अगर उस बच्चे को उसकी वालदा की जरूरत है तो नमाज जल्दी हो जाती कि बच्चा अपनी मां से मिल सके और मां उसकी जरूरत पूरी कर सके। अपनी नस्लों को मस्जिद से मोहब्बत पैदा करनी बड़ी जरूरी है। आज हमारे साथ ये बड़ा अलमिया है कि मस्जिदों में, आप शहर की तो मैं नहीं बात करता, मैं दही इलाके में भी रहता हूं, तो दही इलाकों में आप चले गए उमर नजीर साहब, मस्जिदों में सिवाय बूढ़ों के आपको कोई दूसरा बंदा नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बूढ़े बुजुर्ग मस्जिदों में रह गए हैं, वो भी अल्लाह का कोई डर है, उन्हें मौत का डर आ जाता है तो वो मस्जिद में चले जाते हैं। अगली नस्लों के ताल्लुक हमारे जो है मस्जिद से कट गए हैं। और ये वजह है कि मस्जिद जो तरबियत गाह थी, अगली नस्ल का वास्ता जब उनसे कटा, उस मस्जिद से कट गया है, तो वो बच्चे अपने वालिदैन के भी गुस्ताख हैं, बात नहीं मानते, ना उन्हें मोहब्बत है वतन से, ना उन्हें मोहब्बत रही अपने वालिदैन से, ना उन्हें अदब है उस्ताद का, ना बड़े का लिहाज है। बड़े का लिहाज, छोटे की शफकत, ये चीजें मस्जिद ने सिखानी थी, आदाब मस्जिद ने सिखाने थे। और बच्चों को हम उनके साथ जो मस्जिद के अंदर बिहेवियर इख्तियार, आपने तो ये कहा, मैंने देखा है बच्चों को हकारत के साथ धुतकार के पीछे किया जाता है। यकीनन जब आप ऐसा रवैया रखेंगे तो बच्चे कभी भी मस्जिद में नहीं आएंगे। और आप देखें, मस्जिद तो तालीम के लिए है ना, तरबियत के लिए है। और जो हम स्कूल की तरफ चले जाएं तो स्कूल में बच्चों को साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। और जिन स्कूलों में बच्चों को हकारत से पेश आया जाता है या मारा पीटा जाता है, उन स्कूलों में वालिदैन बच्चों को भेजते नहीं है। ये अगर मस्जिद में भी यही रवैया रहेगा तो वालिदैन भी नहीं भेजेंगे और बच्चे खुद भी मस्जिद में नहीं आएंगे। हम अपना दीन किसके सुपुर्द करके जाएंगे? दीन के वारिस तो हमारे बाद हमारे बच्चों नहीं होना ना जी। तो अगर हम अपने बच्चों को मस्जिद से दूर कर देंगे तो हम यूं समझिए कि बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं और अपनी नस्लों से दीन का खात्मा कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कादिर साहब, क्या कहेंगे बच्चों को मस्जिद में शोर मचाना या फिर
वहां पे उनका नमाज का खराब करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे क्या जो पॉजिटिव इकदाम होने चाहिए कि बच्चे मस्जिद में भी आते रहें और इस तरह के मामलात से माहौल भी खराब ना हो? मैं अर्ज करता हूं उमर नजीर साहब, बच्चे तो डेफिनेटली बच्चे हैं, बच्चे घरों में भी कुछ शोर करते हैं, हमारी जो घरेलू मसरूफियात है उनको भी वो डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे स्कूल के क्लासरूम में भी शोर करते हैं, मगर उसका एक तरीका होता है कि हम उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं। नमाज जो है जब बच्चे अगर देखिए हम बच्चों को कर देते हैं पीछे कि बच्चे चले पीछे चले जाए, तो जब वो बच्चों को पीछे करके हम अकेला कर देते हैं तो बच्चे शोर ही करेंगे। बच्चे को अगर हम सफ के अंदर अपने पास खड़ा करें, बच्चे अगर वालिद आया तो वालिद अपने साथ खड़ा कर ले, भाई आया तो भाई अपने साथ बच्चे को खड़ा कर ले, अगर कोई नहीं है बच्चे के साथ तो कोई दूसरा उसको बड़ा अपने साथ खड़ा करे, प्यार से बिल्कुल सही, हाथ रखे।